जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हमें हैं राहुल जवान, अभी आप तो हैं बोल हमारे है। साथ किसान कार्यशाला में। हमें यहाँ जिला बिजनौर में एक हमारे मित्र हैं और गुरु भी कह सकते हैं। 1984 में उन्होंने बॉटनी से पीएचडी किया है, वनस्पति विज्ञान में। तो उनके खेत पे हम आए हुए हैं, वहाँ पे अपना सीके जिनेन का पौधा आया हुआ है जो आपका भाई तैयार करा रहा है। आज उनका प्लांटेशन है, 4-5 दिन पौधा आए हुए हो गए। वो जो रात को आपने वीडियो देखा था वो राठी जी के ही खेत का था। मकसद है लोगों के साथ खड़े होना, मकसद है लोगों को अच्छी चीजें बताना, मकसद है खेती को प्राकृतिक तौर पे लेके जाना, मकसद है आपको तंबाकू के बेस पे कीटनाशक बताना, मकसद है आपको बाजार से हटाना। इस ध्येय में हम आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। और हिंदुस्तान बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो खेती को पहले बोलते थे कि ये कम पढ़े लिखे लोगों की चीज है, आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, आईएएस आईपीएस, बहुत उच्च पदों के अधिकारी, बहुत सारे सेना के जवान, पुलिस के जवान, अलग अलग तरीके के लोग आज हमारे पास आ रहे हैं, खेती में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश बदल रहा है, हमारी सोच बदल रही है और एक दिन सब कुछ बदलेगा। और हम भी इस मुहिम में चले हैं, आपके साथ मिलकर के अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। साथ में आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी मेरा थोड़ा गला खराब है, थोड़ा ठंडी हो गई थी, इस वजह से शायद ये माइक आज मैंने यूज किया है, पहली बार गन्ने की वीडियो बना कर आया हूँ खेत पे। और अभी आप अगर नीचे देखोगे तो पूरा हाफ नेकर और उसी में घूम रहा हूँ। सुबह से तराटी जी का फोन आया कि भाई आना है अभी, मैं बोला ठीक है आता हूँ, क्योंकि रात को आपके सवालों के जवाब देते देते 1:30-2 बज गया था। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। आपको अपने खेत पे एक सेटअप इस तरीके से बनाना है जैसे राठी जी ने बनाया हुआ है। ये देखिए, हम इसमें के अंदर डिकम्पोजर और बायोमास वाला बनाने वाले हैं। उसके अंदर हमारा जीवामृत रहेगा और हम यही से पूरी खेती करने वाले हैं। ये पूरा पौधा है हमारा जो आया हुआ है। मैं आपको इस पौधे की क्वालिटी दिखाता हूँ। बेटा इसको यहाँ से पकड़ना, आराम से 3 उंगली से पकड़ लो जैसे मैंने बताया था। ये देखो, आप कोई सा भी पौधा उठा करके आराम से चेक कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं तो ये मैंने बीच में से पौधा निकाल लिया। आपने इसको ऐसे करना है, अगर ये नहीं निकल रहा है तो दिख रहा है उसमें, ऐसे करना है, ज्यादा दबाना नहीं है, बहुत मामूली सा। यहाँ से बहुत हल्के से नीचे से ऐसे पुश करना है उंगली, और ये अपने आप आ जाएगा बाहर। ये देखिए, अभी भी इसके वाइट रूट हैं, एकदम शानदार क्वालिटी में है, बहुत बढ़िया। और लगातार हमारे यहाँ पे, मैं आपको बताऊं, लगातार हमारे यहाँ पे पिछले 8, मेरे ख्याल से 15 दिन हो गए राठी जी आज। पिछले 15 दिन से बारिश पड़ रही है और पानी ही पानी, ये लगातार बारिश में है। अगर मैं इसको भींच दूं तो इसमें से आपको ध्यान से दिखाई देगा, हल्के से भींचूंगा, ये देखिए पानी गिर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बॉल नहीं टूट रहा है। ये है आपके पौधे का कमाल। ये देखिए रूट्स, कहीं भी ब्लैक रूट नहीं है, और ये पौधा तुरंत जमीन में लगते ही भागेगा। कल मेरी बात एक भैया से हो रही थी पंजाब में, 5 ही दिन उनको हुए हैं और 5 दिन के अंदर अंदर उनके पौधे ने 2 पत्ते फेंक दिए। वो बोल रहे थे भैया तो कमाल कर रहा है, उनकी वीडियो आ जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगा। ये इस तरीके से लगाना है। अब ऐसा नहीं है, कोई सा भी आप पौधा ले सकते हैं। जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये आप ले लो। अब आप इसको निकाल लो, अब जैसे नहीं निकल रहा है, इस तरीके से नहीं निकल रहा है, अभी मैं खींच रहा हूं तो निकल नहीं रहा है। आपने फिर ऐसे करना है, ठीक है। ये आपका पौधा बाहर आ गया। अब आप इसकी रूट स्ट्रक्चर देखिए, इसी को दिखाना। ये देखो आप इसका रूट स्ट्रक्चर, पौधा पत्ता फेंकने के लिए रेडी है। आप इधर आ जाओ, शायद इधर सूरज आ रहा है तो लाइट अच्छी आएगी। अब दिख रहा है सही। अभी आप देखिए व्हाइट रूट इसकी कितने शानदार तरीके से चढ़ा। अच्छा, पानी इसमें भी उतना ही है, ये देखो। मतलब इतने पानी के बावजूद बॉल हमेशा, हर साल क्या होता था आपकी, क्या होती थी, ठुस। और इस बार ये देखो, मैं एक चीज और प्रैक्टिकल करके देखता हूं, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए राठी। मेरा हाथ दिख रहा है आपको? ये तो दूर चले जाओ। ये है, ये मैंने 7-8 बार, 6-7 बार पटक दिया, लेकिन अभी तक बॉल नहीं टूटी। ये क्वालिटी हम आपको दे रहे हैं, और अगर यही क्वालिटी आपको खेत में जा करके आपको रिजल्ट देने वाली है। यही पौधा मैं राठी जी से लगवाऊंगा। इधर रख देता हूँ। अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, अब मुझे दीजिए। ये हम लोगों ने यहाँ, पहले मैं आपका परिचय जो है, वो जो इस खेत के मालिक हैं, हमारे किसान साथी जी, उनसे करा देता हूँ। साथी जी प्रणाम। प्रणाम जी। आपका पूरा परिचय।
मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार राठी है। मैं बॉटनी में पीएचडी हूँ। म्यूटेशन ब्रीडिंग में मेरी पीएचडी है और मैं एजुकेशन में जुड़ा हुआ हूँ। जी 30 ईयर से एजुकेशन में हूँ। मैं काफ़ी जगह लेक्चरर रहा हूँ बायोलॉजी में, और मेरी लॉन्ग सर्विस रही है एज ए प्रिंसिपल, बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को सिखाने में और टीचर्स को ट्रेनिंग देने में। मेरे पास खेती की लैंड भी है और मेरी ये इच्छा थी कि मैं कुछ एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ इनोवेटिव एक अच्छा कार्य करूं। मेरा गांव फतेहपुर कला है और यहीं पर मेरा ये एग्रीकल्चर फॉर्म है। ये जिला बिजनौर में आता है। ये जिला बिजनौर है और हल्दौर इसके साथ है, और यहाँ पर मेरा ये एग्रीकल्चर फॉर्म है। राठी जी का जो खेत है वो मेरे खेतों से लगा हुआ है, मेरे खेत इधर आ रहा है, और ये हमारी 15 दिन बारिश पड़ने के बाद जमीन की स्थिति है कि हम इसमें खड़े हैं। हमारे यहाँ रेत है और आज भी ट्यूबवेल चलाने की स्थिति है, ट्यूबवेल उनका धान लग रहा है राठी जी का। राठी जी, ये खेती का विचार कहाँ से मन में आ गया और ये केले का ही क्यों आया? देखिए, मेरा प्रकृति से बहुत जुड़ाव है और मैं चाहता हूँ कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ कार्य किया जाए। और अब लेकिन केले से जो मेरा संपर्क हुआ, केले का जो विचार है वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो किसान है आज, जो गेहूं की और चावल की और गन्ने की खेती कर रहा है, उसमें बहुत अधिक समस्याएं हैं। दिन पर दिन उसके ठीक से रेट नहीं मिलते हैं। किसान पैदा भी कर लेता है, लेकिन जब वो उसको बेचने जाता है तो वहां पर उसको बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसका प्रोडक्ट ठीक से बिकता नहीं है। तो मेरे मन में ये थी कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि कुछ समस्याएं कम हो और जिससे कि आमदनी भी बढ़े। राठी जी भी मेरे से ही पूछ रहे थे कि वीडियो बनाओगे तो मुझे बोलना क्या है। ना बोला मैं ये नहीं बताता किसान को बोलना क्या है, जो किसान के मुंह में आए, जो दिल में आए वो बोल रहे हैं। क्योंकि पढ़ा लिखा के और बता करके अगर वीडियो बनवाए राठी जी तो किसान अपने मन की बात कब कहेगा। बिल्कुल सही बात। खुले हो मंच पे, गालियां छोड़ के सब कुछ चालू है, यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो, वो बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। तो मेरा मन था कि राठी जी के विचार जानूं कि आप क्यों मतलब इधर केले की तरफ आए। दूसरा, हम केले में क्या सावधानी रखें, क्या गलतियां रख के वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी एक चीज आपसे बताना जी चाहूंगा जी 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 कि केले के बारे में मैंने क्यों सोचा। क्योंकि मैंने ये देखा कि केला एक ऐसी फसल है जिसे यदि एक बार लगा लिया जाए तो 5 से 7 वर्षों तक, 10 साल तक भी हम आराम से हाँ, जा या सकते हैं। 10 साल तक भी उसकी उपज ली जा सकती है। और लेकिन देखभाल की जरूरत है। साथ में ही मैं राहुल जी, जो राहुल जवान जी हैं, उनके फॉर्म पर मैं कई बार देखा। मैं जी 1 साल से मॉनिटरिंग कर रहा था, मैं 1 साल से देख रहा था कि केले की खेती कैसे होती है, उससे क्या फायदा होते हैं। तो मेरी कई बार राहुल जी से भी बात हुई, उनसे मुझे जानकारी मिली इस जी बारे में और काफी चीजें मैंने सीखी भी। और फिर मैंने ये निश्चय लिया कि जी मुझे भी एक बार केले की खेती करके जरूर देखनी है। और मुझे राहुल जी ने एक आश्वासन दिया था कि हम आपके पग पग पर, पल पल पर आपके साथ रहेंगे और कोई ऐसी समस्या नहीं आने की जिससे कि केले की जो खेती है उसमें असफलता मिले। अच्छा, आप उस दिन बिटिया को लेने गए थे, जी आपके पौधे उतरवाने कौन आया हाँ, था? यही मैं बताना चाहता हूँ। तो कुछ चीज ऐसी देखने को मिली कि मैं तो अपनी बेटी को लेने गया था, लेकिन ये पौधे महाराष्ट्र से आए, शायद जी महाराष्ट्र से आए फ्राइडे के दिन। तो मैं तो बाहर था, लेकिन राहुल जी रात 12 बजे ही वो पौध लेकर आए और पौध ट्रक से वो घर ले गए और घर उन्होंने पौध उतरवाई और मुझे बताया भी कि आपकी पौध आ चुकी है। साथ ही आज के दिन क्योंकि पौधों का रोपण होना था तो वो मैंने उनसे बताया, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि मैं आऊंगा, और आज भी वो खेत में उपस्थित है। इससे मुझे ये लगता है कि कोई भी समस्या नहीं आएगी। यदि कोई समस्या आएगी तो राहुल जी हमारे साथ रहेंगे। पौधे को देख करके क्या संतुष्टि है? पौधे को देखकर मुझे ये लग रहा है कि पौधा अच्छा क्वालिटी का है, क्योंकि ये कोई 5 डेज से, 5 दिन से ये घर रखा है। और 5 दिन से ये सफर कर रहा जी था। हाँ, पहले सफर था इसका, लेकिन जब, क्योंकि अभी इसकी हम ट्रे देखें तो ट्रे में भी पौधे पास पास ही हैं, उनको स्पेस जो मिलना चाहिए था वो क्योंकि रखे मेंटेन थे। किया गया है। हाँ, लेकिन 5 दिन में जो इनकी ग्रोथ हुई है, मैं समझता हूँ 4 to 5 इंच रखो रखो की ग्रोथ हो गई है। रखे रखे प्लांट की ग्रोथ हो गई है। आप देख लो जमीन में लग के कैसे ये सीना तान के खड़े होते हैं तो दो मुझे ये दिन। लगता है कि ये बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। और मैं राठी और जी का वो दिखा देता हूँ सेटअप। और कुछ आपने कहना है? मैं ये कहूँगा कि ये केले की खेती अच्छी है, क्योंकि ये इसका एक प्राकृतिक कारण भी है। और प्राकृतिक कारण ये है कि आपने देखा केले के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं,
जी जब आप खेत में आओगे आपका मन करेगा, सुंदरता लगेगी आपको, ब्यूटी आपका मन लगेगा। दूसरा, जितना बड़ा पत्ता होगा उतना ही वो कार्बन को सोखता है, क्योंकि इसका पत्ता बड़ा है तो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन बढ़ गया है उस कार्बन को ये अपने अंदर सोखेगा और उससे आपको फल देगा और दुनिया का इससे भला होगा। तो मेरा ये कहना है कि कुछ भी है, हर आदमी को थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि एक नया कुछ करने की हमें सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन का जो नाम है परिवर्तन है। जीवन में परिवर्तन जरूरी है, हमारा जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, चेंज होते हैं हमेशा, इसलिए हमें भी अपने खेतों में थोड़ा सा परिवर्तन करने की सोचनी चाहिए। जो भी फसल करो टॉप करो, गन्ना करो टॉप में जाओ, धान करो टॉप में जाओ। और एक और बात है, हम केवल केले तक सीमित नहीं है। आपके पास कोई भी फसल इस दुनिया में है, आप उसमें समस्या ग्रसित हैं, आप हमारे पास आइए, निःशुल्क एकदम आपको समाधान मिलेगा। जीतपुरा खड़ग के विशंबर जी हैं। जब पहली बार उन्होंने मुझे सुना तो उनको बिलीव नहीं हुआ। तो जब उनको मिट्टी के स्प्रे और इस तरीके से खाद डलवा के दिखाई तो उनकी वॉइस क्लिप थी मेरे पास से डिलीट हो गई। वो इतने बड़े भयंकर फैन हो गए, बोले यार ये चीजें काम कर रही है दुनिया में, हम तो अभी तक कहाँ घूम रहे थे। वो चीजें हैं दुनिया में, आप पीछे जा सकते हो, 20 मीटर तक कवर करता है ये। इस बार शायद आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, क्योंकि मैंने 2 रिसीवर खरीदे हैं इस बार। एक राठी जी को दिया है, खुद भी लिया है। हर बार आप लोगों की शिकायत होती थी कि भैया वो आपकी आवाज क्लियर नहीं आती, अब कितना चिल्लाना पड़ता था, मेरा भी गला खराब होता था। मैं आपको बेसिक चीज दिखा देता हूँ कि हम निशानदेही कैसे करते हैं। इसको आप पहचानते होंगे, ये है सचिन, बहुत वीडियो में आपने इसको देखा है। ये क्षेत्र का कमांडर है, सब जगह ये पौधे लगाने जाता है। ये यहाँ से हम लगा रहे हैं लाइन टू लाइन। सचिन इसका दूरी क्या रख रहे हैं भैया? 5 बाई 8। वो कहाँ? लाइन से लाइन कितना है? लाइन 5 फुट है। लाइन से लाइन लाइन 8 8 फुट है। और पौधे से पौधा और देखो तो 5 फुट। 5। तो इसको बोलते हैं 8 बाई 5, ना कि 5 बाई 8। ठीक है, इसको कैसे करोगे भी करके दिखाओ मुझे। ये आपने एक तार लेना है ऐसे लंबा, ये आपको 100 रुपए किलो मिल जाएगा दुकान पे। जो झटका मशीन में लगता है वो वाला सस्ता वाला तार है ये। और ये है लगभग आपका 100-150 मीटर, तो 100 रुपए के तार में काम हो जाता है। अब राठी जी क्योंकि पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर हैं, तो उन्होंने क्या किया, 5-5 फीट पे ये लगा दिया निशान। अब यहीं पे चूना रखा है। भैया जरा चुना दिया। अब देखिए यहाँ पे गाड़ दिया, अब इस तरीके से जा रहे हैं। ये यहाँ पे, एक सेकंड राठी जी मैं करते हुए दिखा दूं। आओ, ये राठी जी ने यहाँ पे निशान लगा दिया। हाँ, ये 5-5 फीट पे निशान अब लगा रहे हैं राठी जी। बेटा वो लाओ ना, ये राठी जी इधर है आपका। दो थोड़ा उर्दू लगा, इधर आओ। ये तार को टाइट करवाओ। हाँ हो जाएगा, लाओ दिखाओ। देखिए एक प्रोफेसर होकर के वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये जोश और जज्बा ये मानना पड़ेगा। और जो लोग मुझे ये कहते हैं ना कि भैया आपने पौधा बेड पे क्यों नहीं लगाया, ये देख लो भाई, इतनी बरसात चल रही है, यूपी डूबने वाली है और हमारे यहाँ ट्यूबवेल चल रहा है। ये 5-5 फीट पे निशान लग जाएंगे आपके। और ये लाइन से लाइन 8 फीट, तो ये रहेगा 8 बाई 5, ताकि बीच में बड़ा ट्रैक्टर आपका आराम से चल सके, आप कल्टीवेशन गाड़ दो सचिन, कर गाड़ दो। सको। इसको गाड़ दो। और जो करने वाली गलतियां होती हैं, उसको वहीं पे गाड़ दो। अब ये आपको मैं बता देता हूँ कि गलतियां क्या होती हैं इसमें। ये जैसे ट्रे रख दी इन्होंने, ये देखो, तो लेबर के साथ काम आपने करना है। ये इन्होंने फेंक दिया इस तरीके से, ये गलत है। ट्रे को तमीज के साथ, सम्मान के साथ रखो, सीधा करके। ठीक है, ये जहां तहां उल्टी सीधी ट्रे नहीं फेंकना। और ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, निकल जा भाई। अरे वाह, शानदार, गजब। ये अच्छा, निकल गया। ये देखो भैया, गजब का जबरदस्त बॉल बना हुआ है। ये पौधा भयंकर भागने वाला है। ये जो है ये थोड़ा गर्मी की वजह से है, पत्ते पे निशान। ये पौधा हम आपको पकड़ा रहे हैं दादा, एकदम घर पे पहुंच पहले इसमें आएगा, उसके बाद ये ट्रे में रखा जाएगा। ये आपका गया गिलास के अंदर, ये वापस से गया आपकी ट्रे के अंदर। ये ट्रे और गिलास आप बाद में रीयूज कर सकते हैं। बहुत सुंदर, लाजवाब, जबरदस्त। तो इस तरह से अपनी प्लांटेशन है, मैं आपको प्लांटेशन भी दिखा देता हूँ। पट्टा लाना बेटा, खुरपा लाइए।
ये राठी जी ने भी प्रार्थना की है। और अभी हम इसमें पहला पौधा लगाने जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे खुदाई करना है और पानी लेके आओ पहले, वो जो कल्चर वाला पानी बनाया बाल्टी में। इसमें प्रार्थना की गई है कि आप प्रकृति से कि आप हमारी रक्षा करें, हमारे पेड़ पौधों को सुरक्षित रखें। एक बार गहरा देखिए। जी, गहराई नहीं करना राठी जी, बस वहीं पे फावड़ा मारना। मैं आपको दिखाता हूँ। एक पहले आप एक पौधा लगा दीजिए, फिर हम आपको दूसरा पेड़, मिट्टी वापस डाल दीजिए वहीं पे, पूरी मिट्टी भर दो आप सेम। हाँ बस, अब यहाँ पे पानी डालो बेटा थोड़ा, 200 ml बस। और अब इसको रखिए, हाथ से कीचड़ बनाइए, पौधा लाओ। अब कीचड़ हटाइए, साइड में कीजिए कीचड़ को, बस पौधा रखिए, इनको रखिए को दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, ओम हे ईश्वर। अब ये आपका पौधा लग गया, पहला प्लांटेशन। ठीक है साहब, अब आपको जो प्रार्थना करनी है आप कर सकते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हमारे पौधे की रक्षा करें। हे प्रभु, हे प्रभु, जो भी पैदा करते हैं आप ही पैदा करते हैं। हे प्रकृति माँ, जो भी पैदा करती हैं आप ही पैदा करती हैं। कृपया इन फसलों का ध्यान रखना। अब आपने क्या करना है, लगातार इधर आ बेटा। अब बस यहाँ पानी लेके आओ, यहाँ पे सीधा ये मारना है। ठीक है, पौधा लेके आओ, ट्रे लेके आओ फटाफट। जवान लौंडा, भाग के जा। फौज में होता तो अभी दौड़ा देते थे 10 किलोमीटर सुबह सुबह। अब आपने क्या करना है, ये 200 ml डालना। अब उसको यहाँ पे कीचड़ बनाना है, बिल्कुल जैसे हलवा बनाते हैं, जिसमें हमारी जड़ अंदर चली जाए। पौधा जो लेना है आपने, इस पौधे को एक आदमी एक एक पौधे पे रखता चला जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे करना है, धीरे से बोल बाहर आ जाएगी। ये देखिए कितना शानदार है। अब आपने ये यहाँ पे रखना है, इसको दबाना नहीं है। बस आपने यही ध्यान रखना कि ये लोग दबाए ना इसको। ये क्या करते हैं, हाँ। इसकी कोई केबल छोड़ दो, ये अपने आप पकड़ लेगा। जड़ों में ऑक्सीजन मिल जाएगी। इसकी जो ये जड़े है ना, ये हमने इसीलिए डबल डब्बे में दिया है। ये देखो जड़े, आई अगर ये दब गई, टूट गई, मुड़ गई तो ये खराब हो जाएंगी। लो, इसीलिए डबल डबल खर्चा किया इसमें। देखो एक मैं ये बताता हूँ राठी। अब आपने बस इसको कीचड़ को हटाना है। ये आड़ा तिरछा सीधा अपने आप हो जाएगा। बस 200 ml करके ऐसे पौधा फटाफट फटाफट फटाफट। अब जैसे ये है, तो इस वाले को जैसे जड़ें नीचे आ गई, देखो ये 5 दिन का कमाल है जड़ों का। तो इसको ठीक ऐसे करना है, एक बार दबा के नहीं करना है, जस्ट रोल करना है बस आपकी जड़ें। अब ये पानी बनाइए, आप कीचड़ बनाइए। बस अब कीचड़ बस बहुत है ठीक। कुल मिला करके जो हमने मिट्टी लगानी है ना बेटा, एक होता है ना, मेरा सचिन को दिखाना जरूरी है। हाँ सचिन, सचिन दोनों बच्चे आओ बेटे, आओ बेटे, जल्दी आओ, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये पौधा लिया हमने ट्रे में से, अगर ये नहीं निकल रहा है आराम से ऐसे, तो खींचना नहीं है, पकड़ के हल्का सा दबाना है, जैसे सॉफ्टी वाला करता है ना आइसक्रीम को, ये पकड़ना है, ये बाहर आ जाएगा। इसको संभाल कर रखना रखी जी, इसमें कोई भी प्लांटेशन आप कर सकते हो, गन्ने का आगे कुछ भी। ये हो गया। अब ये जड़ टूटनी नहीं चाहिए। पहली बात तो टूटेगी नहीं, तुम कुछ भी कर लोगे, फेंक भी दोगे ना ऐसे करके, ये तो भी नहीं टूटेगी, लेकिन जानबूझ कर तोड़ना नहीं है। अब करना क्या है, यहाँ पे निशान मारते बताइए, निशान मारे यहाँ पे फावड़ेगा किनारे से। हाँ अब लगा के दिखा मुझे पौधा, गड्ढा नहीं करना है, कीचड़ बनाओ, थोड़ा सा और डालो बस। जैसे हम वहां पे लगाए थे जलालपुर में। अब इसको कहाँ तक मिट्टी लगानी है ठीक, देखिए ये जो काला वाला है, जी, ये केवल ये जमीन में इतना जाना चाहिए,
मतलब ऐसा मत कर देना कि यहाँ तक ये लोग मिट्टी चढ़ा रहे हैं, मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे ज़्यादा। ये गड़बड़ है। ऑक्सीजन नहीं जाएगी फिर अंदर। बिल्कुल यहाँ तक काला वाला दिख रहा है ना पोर्ट, वही जमीन में जाना चाहिए। तो ये पौधा आपको कल ही सीना तान के एकदम टनाटन दिखाई देगा। 1 2 3 4 राठी जी 5 का पौधा आप लगा के श्री गणेश करो, 5 पौधे आपके नाम पर जाएंगे। लाओ आपके हो गए 3 आपके हो गए। बस जाता हूँ। मेरे हाथ में राठी जी बचपन से वो है कि कोई पौधा मरा नहीं आज तक, जो पौधा मैंने लगा दिया बचपन से है जी। शायद इस क्षेत्र में आना था मुझे खेती में। ये बंदूक चलाने के बाद कौन इधर आता है। ये आपके 5 पौधे कंप्लीट हो गए, पौधा बहुत अच्छी स्थिति में है, ईश्वर कृपा करे। ठीक है राठी जी, धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।